वैसे मेरे शो का नाम ना किस्सों वाला है, तो सबसे पहला किस्सा एक्चुअली ये शुरू करते हैं। दोनों आपकी जो कनेक्शन है उसमें एक कनेक्शन तो बिल्कुल है, मैं बता दूं क्या है? जी नंबर 7 का। सही एडवांस बात। में आपको हैप्पी वाला पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद। तो दीपराग जी, इंद्रेश जी, आप बताइए कैसे हुई ये कनेक्शन, ये मुलाकात और ये म्यूजिक एंड आपकी आवाज़, ओ वाहिगुरु, टू ब्यूटीफुल। मैं तो बोल भी चुका हूँ ऑन स्टेज, और वैसे भी सबको पता ही है लगभग कि हम दोनों को राधा रमन जी ने ही मिलवाया है। कि किसी को गुरु मिलाते हैं, किसी को रिश्तेदार मिलवाते हैं, किसी को फ्रेंड्स मिलवाते हैं, पर हम दोनों को ठाकुर जी ने मिलवाया है। और उसके पीछे कारण था, एक मैंने पद गाया था, राधा रमणम हरे हरे, और वो इन्होंने कहीं सुना, और फिर इन्होंने उसके क्रिएटर, उसके जो डायरेक्टर थे, उसका जिन्होंने म्यूज़िक किया, उनसे बात करके फिर मुझसे बात की, और फिर मिल गए हम दोनों। तो इसलिए मैं राधा रमन जी को हमारा मीडिएटर मानता पर वो बड़ी देर बाद मिले, क्योंकि वो भजन आए हुए 4 साल हो गए थे महाराज जी। तो ये मेरे को बोलते हैं महाराज जी कि आपने अब सुना है वो तो बहुत पुराना है। और जिन्होंने वो बनाया मीर, तो मीर को मैंने बोला, वो कहता आपको मेरा ये वाला काम पसंद आया? तो मैं कहता और भी काम कर चुका हूँ, पर आपको ये, मैं कहा मेरे को सबसे ज़्यादा ये पसंद आया, और मेरे को ना इमीडिएटली आप इनसे बात करवाइए जिन्होंने ये गाया है। और फिर एकदम से पता नहीं कैसे महाराज जी की कथा की रील्स मेरे सामने आने लग गई, और फिर मैं सिर्फ यही सोचता था कि मैं कुछ तो कनेक्शन है इससे, और मैं इनसे ऐसे हो गया कि मेरे को जिसको कहते हैं कि एक तड़प हो गई थी कि मेरे को मिलना है बस। तो वो कैसे मिले हम, कैसे नहीं मिले, मेरे को ये सच में ठाकुर जी ने ही मिलवाया हमें। और मैं सीधा मैसेज, मैं उसके पास भी नंबर नहीं था, अमीर के पास। तो मैं कहा मैं क्या करूं? तो फिर मैंने महाराज जी को सीधा मैसेज करा, महाराज जी मेरे को बात करनी है। तो फिर महाराज जी ने अपना नंबर सेंड करा, और मैंने बात करी, और आप यकीन नहीं करोगे, ये 7 अगस्त ही वो दिन था जिस दिन हम पहली बारी मिले थे, और महाराज जी का जन्म उत्सव था, और उसी दिन मैं गया वहाँ पर पहली बारी जब हम मिले, और फिर उसके बाद बस ऐसा मिले फिर ठाकुर जी ने, बाकी टच वर्ड। अरे जो फोन वाली बात है ना, वो ना मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। मैंने एक्चुअली स्कूलिंग, जो आप एक दूसरे के फोन पे वो बात बोलते हो, वो जो गले मिलके मांगे आपने कितने सारे, मतलब आई थिंक एंडलेस है। पर जब शाम ना मिला, जैसे जब बैठते हैं हम गाते हैं, तो वो वाला एक किस्सा क्या होता है, वो माहौल क्या होता है जब इंद्रेश जी थे, आप थे, उसकी कोई बात होगी जो शायद अब तक ना कहीं कही हो? हम बॉम्बे में थे जब महाराज जी आए वहाँ पर, और हमने स्टूडियो में तकरीबन 5-7 उस दिन महाराज जी के भजन वहाँ पर हमने रिकॉर्ड करे। और मैं आपको एक बहुत आज एक सच बात बताता हूँ कि जितने भी अभी तक आगे प्यारो वृंदावन, राधा गोरी गोरी, अब शाम राधिका दुलारी आ रहा है, सो एक भी भजन को दोबारा नहीं गाया गया। और मेरे को लगता है कि 5 से 7 जो उस टाइम महाराज जी ने गाए, वो एक ही टेक में गाए हैं। हमने उसको दोबारा मतलब कि रीटेक भी नहीं करा, ना महाराज जी ने रीडब करा। तो आप जो सुन रहे हो वो एज इट इज़ गाया, क्योंकि वो ऐसे भाव से गा दिया कि मैं और जानी भाई हम दोनों बैठे हुए थे वहाँ पे, हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि अब महाराज जी को किस चीज़ के लिए हम बोलेंगे, दोबारा कर दो ये वाली लाइन। सो वो एक टेक में ऐसा गाया गया, और वो द नाइट वॉज मैजिकल, दैट नाइट वॉज रियली मैजिकल नाइट। और उसमें जो बना है, और अब जो, और आज तक अच्छा महाराज जी मेरे को कहते भी मैंने गिटार और पियानो पे कभी नहीं ऐसे गाया था, तो वो बड़ा एक नया एक्सपीरियंस है महाराज जी के लिए। तो उसमें फिर अच्छा वो और पियानो, और एक वो आवाज़ को पियानो और गिटार मिला, जिसको मतलब कि मेरे को लगता है कि गिटार और पियानो भी बोल रहे थे कि आप मिलो हमें, तो हम आपके लिए ऐसे गाए। तो फिर वो मैजिकल वो आप सुन ही रहे हो। हाँ जी, मैंने सुन लिया। मैं जैसे महाराज जी आए, मैं कही थे शाम ना मिल में, खुद मेरे एकदम अंदर एकदम बेस्ट चुका है। और एक चीज़ है, चलो सर मैं थोड़ी बहुत फिल्मी भी हूँ, मेरे जेन्युइनली था कि ये गाना कोई एक
बॉलीवुड मूवी जेन्युइनली अगर कभी कोई ऐसी मूवी में आए, क्योंकि ना नो मैटर व्हाट हम जो मासेस में विद द मूवीज भी पहुंच जाते हैं, वो ज़रूर हो। तो अगर कभी ऐसा महाराज जी हो यही आपकी अगर गाना, तो कुछ रिएक्शन अगर कई चीज़ें होती हैं वो अपने स्थान पे ही सुंदर लगती हैं। मूवीज़ का अपना एक जोन है, मूवीज़ की अपनी एक पहचान है, और ये सब चीज़ें जो हैं जो हमारे वृंदावन से संबंध की हैं, इनका स्थान वहीं अच्छा है। मतलब जैसे गंगा, वो जो घाट पहले से बने हुए वहीं अच्छी लगती हैं। अब सरकार के पास में एबिलिटी खूब है कि वो चाहे तो खुदाई करके वो कहीं भी गंगा को ले जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं गंगा जब अपना पथ छोड़ेगी तो वो गंगा का बहुत महत्व ऐसा लगेगा कि ठीक है, लोगों की खुशी के लिए हो तो गया कि गंगा जी दिल्ली होके बह रही हैं, गंगा जी चंडीगढ़ होके बह रही हैं, पर गंगा जी के जो पुरातत्व, उनका जो फ्लो है वो वहीं होना चाहिए। सुनने में भी अच्छा लगता है, ऋषिकेश में गंगा, हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा, वाराणसी में गंगा, ठीक वैसे ही ये जो भाव है ना, ये तो वहीं अच्छे लगते हैं। एक चीज़ है जो मैं अगेन थोड़ी क्यूरियोसिटी तो बिल्ड होती है, जैसे कॉन्सर्ट्स तो होते ही हैं हम लोग, बहुत सारे कमर्शियल कॉन्सर्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट कॉन्सर्ट, जैसे अभी जैसे हम जब संगीत की बात करें, चलो भजन डिवोशनल की बात कर रहे हैं, होते हैं समारोह, बट उसी लेवल पे और जैसे फेस्टिवल्स हो जहाँ पे हम सारे जुड़ के बहुत जल्दी क्या बात है? हम बहुत जल्दी एक चीज़ अनाउंस करने वाले हैं, बट अभी मैं बताना नहीं चाहता। बट उसमें जिस लेवल पे आप कॉन्सर्ट्स देखते हो, उसी लेवल पर आप डिवोशनल के कॉन्सर्ट्स देखोगे। आज मैं कुछ और मांगते वो भी मिल जाता क्या बात है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। एक और है जन्माष्टमी सर, जन्माष्टमी की वैसी बात फॉर 14-15 जो है, कोई ऐसा जो शायद मुझे भी ना मालूम हो कि ये 2 दिन जो पूरी प्रथा चलती है, इसके बारे में इंद्रेश महाराज जी क्या बताएं? 2 दिन का होने का कारण ये है कि हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से हम नक्षत्र और हिंदी तिथि के अनुसार चलते हैं, और वो 12 बजे शुरू होके या 12 बजे ख़त्म नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अब अष्टमी, वो प्रारंभ हो रही है सुबह 8 बजे, अब 8 बजे चलने के बाद फिर वो नक्षत्रों के अनुसार उसका पूर्ण होगा कि वो कितने बजे विश्राम होगी। तो अब 8 बजे वो 14 को भी आ रही है, 14 को 8 बजे शुरू हो रही है, और वो चलने वाली है 15 की मॉर्निंग 9 बजे तक। तो अब इसमें 2 बातें होती हैं कि रात्रि जो अष्टमी की है वो तो आ रही है 14 को, पर अब कई जगह ऐसा कल्चर होता है कि सूर्योदय जिस तिथि में हुआ है पूरे दिन वही तिथि माननी है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि लाइक जैसे अब अष्टमी का जो सूर्योदय है वो अगर 15 को हो रहा है तो हम 15 को, वैसे तो जन्माष्टमी शायद 16 की है अभी एक नया ये है वो है कि 16-17 लोग सोच रहे हैं, 14-15 नहीं है। तो ऐसे होता है कि लाइक जैसे तिथि शुरू हो गई है रात को, पर वो सूर्योदय जिस तिथि में होता है उस तिथि को मेन मानते हैं। मान लीजिए अष्टमी रात को 6 बजे लग गई, अब वो चलने वाली है अगले दिन सुबह 12 बजे तक, तो फिर जन्माष्टमी कब मनाएं? तो कई लोग तो उसी अष्टमी की रात्रि को मना लेंगे, और कई लोग सोचेंगे कि नहीं सूर्योदय अष्टमी को कब हो रहा है, तो बोले वो 16 को हो रहा है, 17 को हो रहा है, तो उस दिन करेंगे। क्या बात है। तो आज आप सबको आप आए हैं, तो मुझे था ये सवाल, इनका ये सवाल ना बहुत लोगों ने मुझे आज पूछा, आज इंद्रेश महाराज जी से ये सवाल जरूर पूछना। आई थिंक थैंक यू। मेरे हिसाब से जिस तिथि में हाँ जी सूर्योदय होते हैं उसी दिन उस तिथि का सेलिब्रेशन करना चाहिए। क्या बात है। मैंने हमेशा एक सवाल ना यूएसपी है मेरी थोड़ी, जो शायद किस्सा आपने कहीं नहीं बोला, और वो शायद किस्सा आज आप निक्की को बता दो मेरे को लगता ही नहीं कि तेरी मिट्टी का जो किस्सा है वो किसी को ना पता हो। यस, हिंदी फिल्म केसरी के गायक श्री बी प्राक को रजत कमल प्रदान क्योंकि किया मैं जिस जा दिन महाराज जी मेरे को नेशनल अवार्ड की न्यूज़ मिली है, उस दिन बरसाना में समाज था और होली वाले होली का उत्सव चल रहा था, तो मैं वहीं था और